जय हिंद दोस्त। आज आप लोग को क्लास करवाने जा रहे हैं संधारित्र से संबंधित, कैपेसिटर से संबंधित क्लास होगा। और इस क्लास के अंतर्गत आप लोग को बताएंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटी किस पर निर्भर करता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। इन सभी है जो जानकारी युक्त बात बताएंगे इस क्लास के अंतर्गत। इसलिए कैपेसिटर से संबंधित एक क्वेश्चन साइंस के तौर पर पूछता है या फिजिक्स के तौर पर पूछे या आप लोग को टेक्निकल ट्रेड के तौर पर पूछेगा। तो आज का क्लास आप लोग को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कैपेसिटर से संबंधित प्रश्न आज के बाद कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं कंडेंसर भी। कैपेसिटर को क्या कहते हैं? कंडेंसर। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं? संधारित्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, संधारित्र होता क्या है। कैपेसिटर को हम लोग संधारित्र कहते हैं। जो पंखा उंखा में लगा रहता है कैपेसिटर गोल जैसा चुनौती में, वही कैपेसिटर है। ठीक है बाबू। इसका कहता आविष्कार सन 1745 ईस्वी में, कभी कभी कहीं 1746 भी दिल रहता है, लेकिन 46-45 देखिए वो होता है, या 1700 यहाँ पे लिख लीजिएगा 45 या 1746, 1745 या 1746 ईस्वी में पीटर बैन ने किया था। किसने किया था? पीटर बैन। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि सन 1745 या कोई एक डेट दे रहेगा आप लोग को ऑप्शन में, अगर रहेगा तो पीटर बैन ने आविष्कार इसको क्या है, कैपेसिटर को किया था। कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं, यानी कैपेसिटर का प्रयोग क्यों करते हैं, कैपेसिटर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटी होती है। और क्या चीज का कैपेसिटी होता है? तो चार्ज का, यानी कहने का मतलब किसी भी सर्किट में आवेश बढ़ाने का काम करता है। किसी भी सर्किट का आवेश बढ़ाने का काम कैपेसिटर करता है। या कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट के आवेश जिस युक्ति के द्वारा बढ़ाया जाता है आवेश को, वही युक्ति को क्या कहेंगे? कैपेसिटर कहेंगे या संधारित्र कहेंगे। ये क्या करता है कि चार्ज को यानी कि संग्रह करता है, संग्रह करता है, आवेश को संग्रह करता है। और आवेश को संग्रह करके, जैसे कोई पंखा धीरे धीरे चल रहा है, सर्किट में वोल्टेज लो है, आवेश उसको पूरा हैवी मिल नहीं रहा है, तो क्या करता है कि वोल्टेज क्या करता है, वो बढ़ा देता है, या चार्ज यानी आपको बढ़ा देगा, जिसके कारण पंखा के क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे कोई कैपेसिटर है जो देखिए पंखा में जो लगता है 2.5 माइक्रोफैराड या 3.14 माइक्रोफैराड का लगता है, हाईएस्ट से हाईएस्ट। और पंखा की स्पीड कम है, कोई कोई क्या करता है कि 2 कैपेसिटर लगा देता है। तो सभी का कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है। और सब है जो कैपेसिटर, अगर कैपेसिटी के अनुसार कोई भी सर्किट पर रखिएगा तो सर्किट बर्दाश्त करेगा, सहन करेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। तो पंखा में कभी कभी 2-2 कैपेसिटर लगाता है, तो देखते हैं वो ज़्यादा स्पीड चलेगा, एकदम हेलीकॉप्टर जैसा। नहीं, हेलीकॉप्टर जैसा नहीं चलेगा। तो क्या होगा कि शक्ति से ज़्यादा दे दीजिएगा तो जल जाएगा, शक्ति से ज़्यादा दे दीजिएगा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये बात पर ध्यान रखना है कि कैपेसिटर को हम लोग क्षमता के अनुसार ही लगाएंगे। और कैपेसिटर ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। फैराड कैपेसिटर का कैपेसिटी फैराड में ज्ञात किया जाता है, या इसका छोटा फैराड यानी छोटा मात्रक होता है माइक्रोफैराड। जैसे हम लोग छोटा छोटा यानी कैपेसिटर लाने के लिए जाते हैं, जो पंखा उंखा रहता है, तो माइक्रोफैराड का रहता है, जैसे 3.14 या 2.25, तो ये सब माइक्रोफैराड में रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और कैपेसिटर हमेशा बाबू एसी और डीसी दोनों धारा पर कार्य करता है।
कैपेसिटर हमेशा एसी और डीसी दोनों धारा पर कार्य करता है। क्वेश्चन पूछता है कि कैपेसिटर किन धारा पर काम करेगा, एसी पर कि डीसी पर कि दोनों पर, तो दोनों पर हो जाएगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए कैपेसिटर का मुख्य काम क्या होता है। कैपेसिटर का मुख्य काम होता है कि चार्ज को संग्रह करना, जो कि आप लोग को अभी पहले बताएं। संग्रह करके क्या होता है, कोई भी सर्किट में चार्ज की आवश्यकता पड़ती तो क्या करता है, वो जोड़ देता है, दे देता है, जिसके कारण उस सर्किट, उस परिपथ का आवेश बढ़ जाता है और कोई भी कार्य है जो क्या होता है, कार्य के दर में स्पीड हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कैपेसिटर को हम लोग सिंबल इससे ऐसे रहता है, देखिए ऐसे हम कैपेसिटर का है जो क्या करेंगे, सिंबल करेंगे। कहता है कैपेसिटर का कैपेसिटी किन बातों पर निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटर का कैपेसिटी है जो दो प्लेटों की बीच की दूरी को अगर बढ़ाते हैं, दो प्लेटों की बीच की दूरी को अगर बढ़ा देते हैं तो इसका कैपेसिटी घट जाता है। ठीक है, और अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी को अगर घटाते हैं तो इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं समझे, दो कैपेसिटर के प्लेटों की दूरी, यानी एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, तो इसके अपेक्षा प्लेट का दूरी बढ़ल है तो इसका जो क्षमता है, इसका शक्ति है, घट जाएगा। लेकिन इसके अपेक्षा ये क्या है, नज़दीकी है, तो इसका क्षमता बढ़ा हुआ रहेगा। तो दो प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है। अब कहता है कि दो प्लेटों के बीच अगर धातु के छड़ रख देंगे, या दो प्लेटों के बीच को हम लोग अधातु का छड़ रख देंगे या कुचालक रख देंगे। धातु कहेगा तो चालक और अधातु कहेगा तो कुचालक। तो अगर धातु रखते हैं, चालक रखते हैं, तो भी इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर दो प्लेटों के बीच धातु रख देते हैं या कोई प्लेट रख देते हैं धातु का, तो भी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जबकि अधातु रख देंगे, कोई इंसुलेटर मटेरियल या कुचालक रख देंगे, रबड़ वगैरह रख देंगे, तो क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी घट जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे। उसके बाद कैपेसिटर का जैसे देखिए होता है, क्वेश्चन पूछता है, एक देखिए फार्मूला होता है कैपेसिटर का, C बराबर इप्सिलॉन 0 A/D। देखिए इससे क्या पता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटी एरिया के समानुपाती होता है। इप्सिलॉन कांस्टेंट होता है और A है एरिया, D है डिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब C है कैपेसिटेंस, जहां पर नोट कर लीजिएगा, जहां C बराबर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, उसके बाद A बराबर एरिया, क्षेत्रफल, और D बराबर डिस्टेंस यानी दूरी। समझ गए, यानी कैपेसिटेंस यानी क्षमता, और एरिया मीन्स क्षेत्रफल, और डिस्टेंस मीन्स दूरी। देखिए कोई कैपेसिटर का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, ठीक है, और कोई कैपेसिटर का यानी एरिया इतना बड़ा है। तो आप जैसे देखिए एक वो छोटा कटोरा है तो उसका क्षेत्रफल कम है, तो उसमें कम कोई भी चीज अटेगा, और एक बड़ा कटोरा है, एरिया बड़ा है, क्षेत्रफल, तो उसमें चार्ज भी या उस पर कोई भी वस्तु उसमें अगर रखेंगे तो ज़्यादा अटेगा। तो एरिया पर भी निर्भर करता है। कैपेसिटर का गुण है क्या है, एरिया पर भी निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, कैपेसिटी भी बढ़ेगा, कैपेसिटर का कैपेसिटी भी बढ़ेगा। लेकिन और कैसे बढ़ता है कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होती है डिस्टेंस के अनुपाती हो, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है, नहीं होता है। जैसे ये तो समानुपाती है, बराबर है, लेकिन ये उसका उल्टा है ना, उल्टा है। अगर हम लोग अभी जैसे बता रहे थे, यहाँ पे देखिए गौर किए होंगे कि एरिया जैसे आप लोग को घटाएंगे तो कैपेसिटी भी बढ़ेगा, उल्टा काम करेगा। और एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घटेगा। एरिया बढ़ा रहे तो कैपेसिटी घट रहा है, एरिया घटा रहे तो कैपेसिटी क्या हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। इसको बढ़ाएंगे तो घटेगा, इसको घटाएंगे, एरिया घटाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें उल्टा यानी कि
क्या है, रिलेशन है। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, C बराबर इप्सिलॉन A/D। ये एरिया है और D डिस्टेंस है, दूरी है, और C कैपेसिटर का कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस जिसमें क्षमता, इसको हो जाएगा फैराड में। क्षेत्रफल क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस मीटर में। नोट कर लीजिएगा। आप देखिए कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे कैपेसिटर को हम लोग दो विधि से लगाते हैं, समानांतर और श्रेणी में। तो समानांतर का फार्मूला होता है, यहाँ पे समानांतर क्रम में कैपेसिटर जो लगा होता है इसको हम लोग CT बराबर कहते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट 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 Cn, ठीक है। और श्रेणी में जो फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम में अगर कैपेसिटर लगा रहेगा तो 1/CT बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/Cn, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, C से कैपेसिटर का कैपेसिटी और TC टोटल कुल प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला देख रहे हैं, प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध में श्रेणी में ऐसे होता था R1 R2 R3, और यहाँ पे समानांतर में हो रहा है, ठीक है, इसका उल्टा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कहा देगा यहाँ पे कैपेसिटर लगल है और ये कह देगा ये बिंदु, ये कह देगा बी बिंदु, ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, और ये भी क्या है 2 माइक्रोफैराड का है। आप पूछेगा कि ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी में है तो कैसे कीजिएगा, ये फार्मूला लगा दीजिएगा, नहीं लगा दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा फार्मूला। उसके बाद देखिए क्या होगा, जैसे श्रेणी में होगा 1/2 और प्लस 1/2 और प्लस 1/2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको इससे भागा दीजिएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद इधर वैल्यू इसका श्रेणी में क्या होता है, उल्टा होता है पैरेलल के, तो उल्टा होता है तो उल्टा दीजिएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा 3, ये माइक्रोफैराड आंसर हो जाएगा। या पॉइंट में रहेगा तो भागा दे दीजिएगा, पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर समानांतर में रहेगा कैपेसिटर, जैसे यहाँ पर है, आपको एक यहाँ है और इस प्रकार से दे देगा, जैसे ये दे देगा A, ये दे देगा B, और कहेगा A B के बीच का वैल्यू निकालिए। वैल्यू दे देगा यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड दे देगा, यहाँ पे भी आपको 4 माइक्रोफैराड दे देगा। कैसे निकालिएगा, यानी समानांतर का फार्मूला लगा दीजिएगा। समानांतर का क्या होता है, यानी CT बराबर C1 प्लस C2, यानी 4 प्लस 4 बराबर 8 माइक्रोफैराड। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे समानांतर में ऐसे लगा निकालिएगा, और श्रेणी रहेगा तो इस प्रकार निकालिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, लिखा रहता है बाजार में देखते होंगे तो 2.5 माइक्रोफैराड प्लस माइनस, समझ गए। तो प्लस माइनस का मतलब क्या समझते हैं, AC और DC दोनों पर काम करता है प्लस माइनस, क्योंकि ये पे क्या होता है, इसका आवेश कभी घटता है कभी बढ़ता है, इसीलिए प्लस माइनस यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखिए बाबू, इसका एक फार्मूला और होता है, ये तो श्रेणी क्रम में लगल रहेगा तो, और कोई सर्किट में अगर लगा देगा और कह देगा कि इसमें वोल्टेज है यानी 12 वोल्ट और आवेश चार्ज होता है, आप लोग को हानि दे देगा Q का वैल्यू 3 दे देगा, और पूछेगा C कैपेसिटी क्या है, तो इसका फार्मूला होता है Q बराबर C इंटू V। ये भी फार्मूला नोट कर लीजिएगा। देखिए जहाँ Q क्या है, आवेश है यानी चार्ज है, Q को किससे सूचित करते हैं, यानी आवेश को हम Q से सूचित करते हैं, और C क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी है यानी क्षमता है। और आप लोग का ध्यान दीजिएगा, V क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। तो वोल्टेज कोचिंग हो जाएगा वोल्ट में, और क्षमता किस में हो जाएगा, कैपेसिटर का कैपेसिटी फैराड में, और आवेश क्या हो जाएगा, कूलम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे दे देगा, किसी का दे देगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि Q यानी 3 कूलम आवेश स्टोर करता है वोल्टेज जब 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है, तो कितना मतलब उसका कैपेसिटर का कैपेसिटी होगा, दे देगा C इजकल टू वाट। कौन फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए यहाँ पे, यानी C बराबर निकालेंगे, C बराबर आप लगाएंगे यहाँ पे
सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये गुना में तो भागा चल जाएगा, यानी कि सी बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी क्यू बाई भी। क्यू कितना है 3 है, अब भी कितना है 12 है, इसको काटिएगा तो यहाँ पे चतिया 12 हो जाएगा, 1/4 आप लोग का क्या हो जाएगा, यानी कैपेसिटी का, कैपेसिटर का कैपेसिटी सी निकल करके आया तो यहाँ पे फैराड लिख देंगे, या आप लोग को माइक्रो फैराड रहेगा तो इसको भागा दीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, उसको दे दीजिएगा, वो आपको क्या है आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, आप लोग को दोनों फार्मूला से हम संबंधित बता दिए। एक फार्मूला आप लोग को हम बताएं ये भी, सी बराबर इप्सिलॉन 0 ए बटा डी। यहाँ पे कैपेसिटर का कैपेसिटी निर्भर करता है, एरिया बढ़ता है तो कैपेसिटी भी बढ़ता है, जबकि एरिया घटता है तो कैपेसिटी बढ़ता है, और एरिया बढ़ता है तो कैपेसिटी घटता है। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला इस पर भी दे देगा कि कोई भी कैपेसिटर का एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस इतना है, तो कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, तो इस पर भी आप बना लीजिएगा। खाली इप्सिलॉन कांस्टेंट रहता है एग्जाम में, आपका एग्जाम के जो क्वेश्चन आएंगे इसका वैल्यू दे रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा तो वही लिख देना। ठीक है, इसी को आगे पीछे करते रहेगा। कभी डी निकाले रहेगा तो ए बाई सी हो जाएगा, डी बराबर ए बाई सी हो जाएगा, और कभी डी निकाले रहेगा तो ध्यान दीजिए ए निकाले रहेगा तो सी गुने डी हो जाएगा, सी कैपेसिटेंस गुने डिस्टेंस। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन देखने के लिए और सुनने के लिए, अच्छे अच्छे जानकारी और ITI से संबंधित, बार बार बोल रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हर एक चैप्टर पार्ट वाइज पार्ट करवाएंगे, तैयारी आप लोग को करवाएंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।